प्रशासन ने किस तरीके से इस साइक्लोन से बचाने के लिए यानी कि चक्रवाती तूफान से बचाने के लिए तैयारियां की थी, उसकी एक तस्वीर आपको यहां दिखा देते हैं। देखिए, ये जहां पर हम मौजूद हैं मछुआरों की बस्ती है, समुद्र के किनारे का इलाका है, लेकिन मछुआरों को जहां रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया गया था, उनके परिवारों को, तो उनकी नावों को भी किस तरह से सुरक्षित रखा गया है। ये एक तरह से बैक वाटर एरिया है, यानी कि समुद्र से जो पीछे पानी आता है ये वो जगह है, और यहाँ पर उनके मछुआरों की नावों को लगा दिया गया है और उनको बांध दिया गया है, जिससे कि अगर पानी यहां तक समुद्र का पहुंचे भी तो नाव पूरी तरह सुरक्षित रहे। यानी कि एक तरफ जो है जो मछुआरे थे, जो उनके परिवार थे, उनको सुरक्षित रखा गया है, उसकी तैयारियां पहले से की गई थी। तो दूसरी तरफ इस तरीके के भी इंतजाम किए गए थे कि जितना मुमकिन हो सके जो उनका जो सामान है, उनकी आजीविका का साधन है, उसको भी सुरक्षित किया जाए। इसी वजह से ये पूरा इलाका ऐसा है जहां पर आपको दर्जनों नावें खड़ी हुई नजर आएंगी और यहाँ से कुछ दूरी पर समुद्र है, और समुद्र से जो है जो उनकी नावें, ये जो मछुआरे होते हैं, इनकी ये नाव अक्सर आपको समुद्र के तट पर नजर आती हैं। लेकिन जब इस तरीके से साइक्लोन आता है, इस तरीके का कोई चक्रवाती तूफान आता है, तो उनको सुरक्षित करने के लिए ऐसे इलाकों में ला करके एक तरह से हम कह सकते हैं पार्क कर दिया जाता है। और जब ये चक्रवाती तूफान गुजर जाता है तो मछुआरे फिर एक बार अपनी नाव लेकर के समुद्र के बीच में जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के इंतजाम किए जाते हैं सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, जिससे कि एक तरफ लोगों की जान को सुरक्षित रखा जा सके, तो दूसरी तरफ उनके अगर आजीविका का साधन है, उनके घर हैं, उनको जो है जो बाकी जो संपत्ति है उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सके, उसके भी प्रयास किए जाते रहे हैं। तूफान तो गुजर गया, लेकिन तबाही के निशान निश्चित तौर पर अब देखने को मिल रहे हैं। लोगों के घरों को जो नुकसान पहुंचा, उनकी फसलों को, उनके सामान को, अब जो है लोग उसको लेकर के परेशान भी हैं। एक ऐसी महिला हमारे साथ में है, आपके साथ छोटा बच्चा भी है, क्या दिक्कत हुआ? सारा गज पड़ा है टिबल का, पर हम लोग पानी नहीं पीने सकता, हम लोग इधर में रास्ता में जाने नहीं सकता, कैसा जाएगा, कैसा खाना बनाएगा, क्या करेगा? दे बोलो हमको। पीने का पानी भी अभी नहीं, पीने का पानी भी हम लोग के इधर में नहीं है, कहाँ से पानी पिएगा हम लोग? अब बच्चा बाल लेके हम लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा बोलो, कहाँ को जाएगा? तो फिर आप लोग यहाँ पर थे या आप लोग रिलीफ सेंटर चले गए थे? ओ इधर में गए थे, फिर घूम के आके इधर में देखे कुछ ही नहीं है हम लोग का, कहाँ जाएगा हम लोग? तो अभी तो पीने का पानी का भी दिक्कत, पानी भी नहीं है, पानी भी पीने का दिक्कत नहीं है, जाने का भी तो रास्ता नहीं है, क्या करेगा बोलो? और ये सब ये जो तूफान आया उसके बाद में ये सब हुआ है? हाँ, तूफान आने से सब हुआ है, हम लोग क्या करेगा बोलो? बच्चा बाल लेके, छोटा छोटा बच्चा, खाने के लिए, पानी पीने के लिए क्या तकलीफ होता है, हम लोग क्या करेगा बोलो? तो अभी प्रशासन की तरफ से अभी कुछ इंतजाम हुआ नहीं हुआ? वो वहाँ रेड क्रॉस में देता है, हम लोग यहाँ नहीं आया, गाँव को नहीं आया, अभी गाँव नहीं आया, अभी वो वहाँ पर दे रहा है, पर दे रहा है रिलीफ सेंटर में। हाँ, रिलीफ सेंटर में। तो देखिए हम लोग कैसा निकलेगा, कैसा जाएगा, देखो हम लोग का सब क्या होगा यार। तो देखिए साफ तौर पर स्थानीय लोगों के सामने ये दिक्कत तो जरूर आ रही है कि जान तो बच गई है, वहाँ पर जो महिलाएं थीं, बच्चे थे, उनको रिलीफ सेंटर में ले जाया गया था, और जैसे ही तूफान गुजरा रिलीफ सेंटर खाली हो गया और लोग अपने जो है घरों पर वापस आए। लेकिन जब घरों पर वापस आए हैं तो इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, किसी के घर के ऊपर पेड़ गिरा हुआ है, तो किसी के पास जो है जो हैंडपम्प या ट्यूबवेल लगा हुआ था वो टूट गया है। तो अलग अलग तरह की परेशानियाँ हैं, और ये जो है जो एक तरह से हम कह सकते हैं आफ्टर इफेक्ट है। ये जो तूफान गुजर गया है, जो चक्रवाती तूफान गुजर गया है, उसके बाद में किस तरीके से लोगों की दिक्कत बढ़ी है। हालांकि जो प्रशासन है वो जो भी लोग रिलीफ सेंटर में वहाँ पर तो उनको खाने का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन इनका ये कहना है कि अभी जब हम घर पहुँचे हैं तो फिर अभी हमको जो कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और ये जो तमाम ऐसे लोगों की शिकायतें हैं, क्योंकि उनका अभी जो है जो प्राथमिकता थी वो ये थी कि पहले लोगों को सुरक्षित करें, धीरे धीरे मुमकिन है कि यहाँ पर भी पहुँचें, लेकिन अभी किस तरीके की दिक्कत आई है स्थानीय लोगों के सामने, वो लोग जो कि उन इलाकों में मौजूद थे जहाँ पर इस चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिला है, अब वो एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को वापस पटरी पर लाने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। लेकिन दिक्कतें हैं फिलहाल तो अभी उनके सामने मुंह बाए खड़ी हैं। इस वक्त हमारे साथ में कुछ युवा हैं, ये लोग साइक्लोन सेंटर से ही जो है अब अपने घर की तरफ वापस आ रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? हम साइक्लोन सेंटर के आ रहे हैं। अच्छा, तो जा कर रहे हैं घर देखने? घर देखने जा रहे हैं। सब ठीक है या नहीं? ठीक है। तो ये बताओ कि साइक्लोन सेंटर में जो इंतजाम किए गए हैं ठीक है? उससे क्या फायदा हुआ? सब ठीक है, सब लोग ठीक रहे। सब लोग ठीक रहे। साइक्लोन सेंटर में कितने लोग हैं लगभग? बहुत लोग, 100 लोग। अच्छा, सब लोग अब ठीक है? सब लोग ठीक है। साइक्लोन सेंटर में कोई सुविधा मिली, मतलब खाना आना मिल रहा था? खाना वाला मिल, तीन टाइम मिल रहा है। 3 टाइम खाना मिल रहा है। हाँ। और उसके अलावा महिलाओं बच्चों के लिए क्या इंतजाम है? वो सब सभी के लिए तो मतलब सेम है इंतजाम। हाँ।
फिर भी महिला के लिए थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, और उसके अलावा अगर ये साइक्लोन सेंटर नहीं बनाए गए होते तो क्या होता? तो बहुत लोग दिक्कत हो जाता है, बहुत लोग घर में जो जिसका घर में चाल घर है ना, उसका बहुत दिक्कत होता। जान भी जा सकती थी। हाँ, जान भी जा सकते हैं। तो आगे तो सब लाइन वायर, इलेक्ट्रिक वायर, बिल्कुल सब पोल गिर गया है। सब नीचे, और इलेक्ट्रिक आने तक लगा सप्ताह, एक सप्ताह लगा। कि लोगों की जान कैसे बची है, अगर यहाँ पर लोगों की जान बचाई गई तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे? साइकिल सेंटर है ना, उसके लिए सब लोग वहाँ पे गया है। घर छोड़ के वहाँ पे साइकिल सेंटर पे है, उसके लिए लोगों का जान बच गया। अच्छा, नहीं तो घर पे था ना, वो बिजली इलेक्ट्रिक या बिल्कुल पेड़ सब गिर के जान भी जा सकता है। जान जा सकता था। लेकिन अब जो है गांव के सभी लोग सुरक्षित हैं। किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले भी तूफान आता रहा है, तो वजह क्या है कि क्योंकि कहा जाता है कि उड़ीसा सरकार की तैयारी ऐसी होती है, प्रशासन की तैयारी ऐसी होती है, तो आप लोगों को लगता है कि वाकई में पहले से आप लोगों को जानकारी दे दी जाती है? हर बार जानकारी दे रही है, हर बार। अच्छा, कितने दिन पहले से और क्या बताया जाता है? 5 दिन 10 दिन के पहले सब जानकारी दे रहे हैं। क्या कहा जाता है? साइक्लोन आ रही है, सब लोग सतर्क रहे। सेंटर पे चले जाओ। साइक्लोन आ रहा है, आप सब लोग साइक्लोन सेंटर पे चले जाओ। तो आप सब लोग भी जाते हो वहाँ पर? सायरन भी बजता है हमारा। अच्छा, हाँ, प्रचार गाड़ी भी आता है रोज, प्रचार करके जाता है। 2-3 दिन जब बाद में आता है साइकिल, उसका बाद में मतलब पहले आके गाड़ी प्रचार करके जाता है, और साइक्लोन सेंटर में आवाज आता है, वो सायरन बजता है। हम लोग जानते हैं जो साइक्लोन आ रहा है, तो अभी हम लोग को साइक्लोन सेंटर जाना पड़ेगा। तो जो जिसका घर में ये कोठा घर है, तो वो लोग रहते हैं, जिसका घर चाल छपरा का है, वो लोग साइक्लोन सेंटर चल जाते हैं। लेकिन अलार्म बजता है, सायरन बजता है। सायरन बजता है। तो जैसे सायरन बजता है, जिसका भी घर कच्चा घर है वो साइक्लोन सेंटर जाते हैं। हर साइकिल सेंटर में एक मतलब सायरन लगा है, तो हर जगह सब सुनाई देगा। अच्छा, तो इसके अलावा इससे पहले भी जो साइक्लोन आते रहे, हर बार इसी तरह से होता है? हर बार। तो जितने लोग होते हैं सबको जो साइक्लोन सेंटर ले जाया जाता है। वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होती? ऐसा तो नहीं कि लोग जाने ही नहीं चाहते वहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं, लोग भी जाते हैं, और घर में जो पशु गृह पालित पशु वो भी जाते हैं, वो भी पशुओं को भी लेके जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो है इस गांव के युवा लोग हैं, जिनका ये कहना है कि जैसे ही अलार्म बजता है, सायरन बजता है, घर के तमाम लोग, हालांकि जो बुजुर्ग और महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनको तो पहले भेज दिया जाता है, लेकिन जो युवा भी होते हैं वो भी जैसे ही सायरन बजता है कि साइक्लोन आने वाला है, तूफान आने वाला, चक्रवाती तूफान, ये लोग जो है वहां पर पहुंच जाते हैं साइक्लोन सेंटर में, और तब तक वहां रहते हैं जब तक गुजर नहीं जाता है। और जब गुजर जाता है तो कुछ इस तरीके से अपने समूह में आ जाते हैं और अपने अपने घरों का देखने के लिए, खेतों को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। तो फिलहाल कुछ इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त जो है उड़ीसा में देखने को मिल रही है, जगह जगह पर, जहां पर दाना, ये जो साइक्लोन आया था, जो चक्रवाती तूफान आया था, उसका असर हुआ है, उसकी वजह से तबाही की जो तस्वीरें हैं। दाना चक्रवाती तूफान तो गुजर गया है, तबाही के निशान हैं, और अब जब कि लोग अपने घरों पर पहुंच रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उनके घरों को क्या नुकसान पहुंचा है। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने घरों को, अपने संसाधनों को सुरक्षित करने का इंतजाम किया हुआ था। अजीत हमारे साथ में मौजूद है। अजीत, अब तो इस वक्त तो सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जी, कितनी तबाही हुई है? क्या है तबाही? तो मतलब कच्चा घर टूट गया है, और पानी भी इधर आ गया था, हम लोग डर गया था, लेकिन पानी इतना नहीं हुआ है। बाद में हमारा जो पेड़ पौधा जो भी था वो क्षति हो गया, और धान का तो हम लोग का 1 साल का पूरा खाने का वो खत्म हो गया। 1 साल के खाने का धान जो आप लोगों ने बोया हुआ था, वो धान अभी पूरा हो गया ना, वो अभी वो फूल हुआ था, वो फूल नष्ट हो गया, इसीलिए वो खराब हो जाएगा ना। तो साल भर का जो आपने पैदावार अपने की थी खाने के लिए, वो बर्बाद हो गया? बर्बाद हो गया। घर को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? घर को थोड़ा हम लोग का नहीं हुआ है, लेकिन वो जो गांव का रहने के लिए वो थोड़ा सा जानवर के लिए तकलीफ था, ये सब। अच्छा, उसके अलावा लेकिन इस सब के बीच में एक राहत की बात ये जरूर कही जाएगी ना, कि किसी की जान नहीं गई, इंसान को बचाया गया, जानवर को बचाया गया। वो कैसे बचाया गया? वो देखिए, हम लोग का, सब लोग का, मतलब हमारा यंग जवान और आप लोग, और हमारा रेस्क्यू करने के लिए जो ऊपर से आए थे, और हम लोग का जो प्रतिनिधि और सब सारे लोग, हम एक साथ जुट के सब लोग को, जो बुद्धा आदमी है उन लोग को लेके मतलब साइक्लोन सेंटर में रखा गया है। आराम से उन लोग को खाना पीना दिया,
ठीक ठाक रहेगा ना। नहीं तो साइक्लोन सेंटर में क्या क्या सुविधाएं वैसे दी जा रही हैं और कितने दिनों पहले शिफ्ट कर दिया गया और कितने दिन तक रहना? ओ 1 दिन का पहले से शिफ्ट कर रखा है। ठीक है, ठीक है। हाँ। और खाने का भी 3 टाइम दे रहा है, मैं सुना हूँ, मैं तो हाँ, नहीं हाँ। गया हूँ लेकिन सुना हूँ। हाँ। खाने का भी इंतजाम किया है। हाँ, खाने का इंतजाम किया है। उसके अलावा जो है बाकी खाना सोना बैठना सब है वहाँ पर। सब बच्चों को भी उधर ले गया ना, बच्चों को भी ले गया साइक्लोन सेंटर को। तो अगर इस तरीके से लोगों को नहीं हटाया गया होता तो हादसा हो सकता। तकलीफ में रहते हैं लोग, किसी की जान जा सकता है भी। हाँ। कच्चा घर में रहेगा तो पेड़ मेरा जैसे देखिए पेड़ टूट गया है, ये पेड़ घर के ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा? आदमी लोग क्या कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कदम उठाए गए, लोगों को पहले एहतियात, लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था आप लोग अपने घरों से चले जाइए, आसपास मत आइए, समुद्र के पास में मत जाइए, तो उसका फायदा मिला है ना, फायदा मिला है ना। हम लोग को वो बोलने से लोग को वो न्यूज मिला तो सब लोग बराबर तरीका से जाके उधर रहने के लिए। तो देखिए अजीत हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रशासन ने कदम उठाए थे उसका इन लोगों को फ़ायदा मिला है। अब अपने घरों में पहुंच रहे हैं जबकि तूफान गुजर चुका है। और देखिए घर के ऊपर जो है पन्नी लगाई हुई थी मेन गेट के ऊपर जिससे कि अंदर पानी ना जाए। अब जो है वो पन्नी हटाई गई है। घर के अंदर तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो पानी डोर पर इतना हवा तेज से हो रहा था, डोर पर उधर से जो भी छोटा छेदी रहेगा तो पानी अंदर घुस रहा है। पानी अंदर जा रहा था, घरों में पानी अंदर ज़रूर पहुंचा है, लेकिन गनीमत ये रही है जो पक्के मकान हैं वो जो है सुरक्षित हैं, लेकिन कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि लोगों की जान सुरक्षित की गई है। जो गांव के जो लोग थे उनको रिलीफ सेंटर में, साइक्लोन सेंटर में ले जाया गया है और वहाँ पर जा कर के उनको सुरक्षित रखा गया है। खाने पीने का इंतज़ाम है वहाँ पर, जो है जो महिलाएँ हैं बच्चे हैं उनको लेकर के खास इंतज़ाम किए गए हैं। और वो एक बड़ा फैक्टर रहा है जो कि इस तूफान से लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। दाना तूफान तो निकल गया लेकिन तबाही के निशान जरूर छोड़ गया है। लेकिन इस सब के बीच में जो सरकार और प्रशासन ने कोशिश की थी वो जरूर कुछ हद तक सफल होती हुई नजर आई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसकी एक वजह है, क्योंकि बड़े पैमाने पर अगर ये शिफ्टिंग या ये कहा जाए कि लोगों को उनके आवासों से निकाल करके रेस्क्यू कैंप तक नहीं पहुंचाया गया होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। जहां पर जो बिजली के खंभे टूट के गिरे हैं वहां पर करंट फैल सकता था। जहां पर जो कच्चे मकान थे जो जिनके जो छतें उड़ गई हैं या फिर मकान टूट के गिरे हैं वहां पर जो है लोगों की जान को खतरा हो सकता था। ऐसे एक शख्स हमारे साथ में जो इस गाँव के हैं, हालांकि गाँव लगभग खाली नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? उत्तम राउत। उत्तम, ये बताइए कि सरकार और प्रशासन ने कुछ सही कदम उठाए हैं? हाँ, सरकार ने पहले से सही कदम उठाया है। अच्छा, क्या किया था? कितने दिनों पहले से क्या क्या हुआ था? 5 दिन का पहले से और लोग इन्फॉर्म कर दिया था सब आदमी को उधर से हटाने के लिए। हाँ। और 2 दिन का पहले सब आदमी को हटा लिया था। 2 दिन पहले सबको हटा दिया था। गांव की कितनी आबादी है इसकी? ये गांव की 300 की 400 आदमी था। 300-400 आदमी था। तो 300-400 आदमी को जो है उन्होंने कहाँ पर ले गए? और रेड क्रॉस में, हमारा पंचायत का रेड क्रॉस है। हाँ। उधर शिफ्टिंग कर दिया था। तो 2 दिन पहले ही जो शिफ्ट कर दिया था, क्या बता करके शिफ्ट किया था? तो आगे तूफान आ रहा है, दाना बोल के एक नाम तूफान आ रहा है, उसके लिए तुम लोग को सावधान रहना है और तुम लोग भी अभी सब लोग चले जाओ, हमारा सुरक्षित जगह पे चले जाओ। तो क्या इससे पहले भी जब तूफान आते हैं इसी तरह से आप लोग जो है कहीं और जाते हो कहीं या किसी रिलीफ कैंप में या कुछ? हाँ, हम लोग पहली बार नहीं है, आगे भी पहली बार है, बहुत बार हम लोग भी ऐसे शिफ्ट हो रहे थे। हाँ। इस बार थोड़ा प्रशासन थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से निभाया, इस बार और अच्छे से निभाया है। हालांकि अगर ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, अगर ये कदम नहीं उठाया गया होता तो आपको लगता है कि नुकसान भी हो सकता था, लोगों की जान भी जा सकती थी? हाँ, बहुत लोग की जान जा सकती थी। पहली बार भी उस टाइम जो हुआ था इतना नहीं हुआ था। हाँ। लेकिन अभी जो हुआ है बहुत गिर गया है तूफान के वजह से। हाँ। खंभे की लकड़ी सब गिर गया है, पहले से भी इससे ज्यादा है। उससे पहले से ज्यादा है। तो ये बताइए, अगर ये जो है लोगों को, जिस बात का भी आप जिक्र भी कर रहे थे, अगर तय समय से 2 दिन पहले यहाँ से नहीं हटाया गया होता तो खतरा ज्यादा था? हाँ, बहुत खतरा था। पहले से 2 दिन से पहले किया तो बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। नहीं तो बहुत नुकसान भी तो हो गया, बहुत और आदमी को नुकसान हो सकता है। हाँ, मतलब लोगों की जान भी जा सकती थी। तो आप कह रहे हैं कि जो है जो सरकार और प्रशासन ने कदम उठाए वो वक्त रहते उठाए, इसकी वजह से कम लोगों की जान तो बचाई जा सकी और पशुओं की भी। हाँ, पशुओं की भी, आदमी लोग की जान के लिए भी प्रशासन 2 दिन से पहले किया था, बहुत अच्छा हुआ प्रशासन। देखिए उत्तम, जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी तूफान आए थे लेकिन इनका अनुभव ये है कि इससे पहले इस तरीके का तूफान नहीं आया था जहां इतना जो नुकसान हुआ हो। और देखिए यहाँ पर जो घर भी हैं वो भी, हालांकि ये तो पक्का घर है लेकिन जो थोड़े कच्चे घर हैं उनको खासा नुकसान हुआ है, फसलों को नुकसान हुआ है। लेकिन उत्तम की एक बात महत्वपूर्ण है और वो ये है, उनका ये कहना है कि
प्रशासन ने 5 दिन पहले से कह दिया था कि आप लोगों को घर छोड़ करके चलना होगा रिलीफ कैंप में। 2 दिन पहले तमाम लोगों को शिफ्ट कर दिया गया था और साफ तौर पर कह दिया गया था कि खतरा बड़ा है, आपको अपनी जान बचानी है और प्रशासन उसमें आपकी मदद कर रहा है। तो इसी वजह से जो एक बड़ी तबाही हो सकती थी उससे जरूर बचाने में मदद मिली है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.